श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 24 अक्टूबर से शुरू हुई 3 दिवसीय शिव चर्चा आज 26 अक्टूबर को पूर्ण हो गई है। इस शिव चर्चा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने धनतेरस, नरक चौदस और दीपावली की पूजन विधि बताई है। आज का वीडियो बहुत उपयोगी है क्योंकि आज के वीडियो में गुरुजी ने लगभग 3 से 4 नए उपाय बताए हैं। दीपावली और गोवर्धन पूजन और यम द्वितीया की पूजन विधि बताई है। आज की वीडियो में आपको दीपावली की पूजन के साथ साथ दीपावली की रात्रि को 11:30 से 12:30 बजे के बीच करने वाला गुरुजी ने एक सरल उपाय बताया है। यह उपाय की जानकारी गुरुजी ने पिछले वर्षों में नहीं दी है, इसलिए इस उपाय को आपको एक बार अवश्य जान लेना चाहिए कि यह उपाय आपको कैसे करना है। इस उपाय को करने से आपके घर के भंडार कभी खाली नहीं होंगे। इसके साथ ही देव दीपावली जो कि कार्तिक पूर्णिमा के पास आती है, उन 5 दिनों में करने वाले बिल्कुल नए उपाय की जानकारी आज गुरुजी ने दी है, जिसे हम आपको इस वीडियो के अंत में बताएंगे। इसके साथ ही आज गुरुजी ने 26 प्रदोष का फल एक प्रदोष में प्राप्त करने वाला एक अचूक उपाय भी बताया है। साथ ही हम आपको 30 अक्टूबर नरक चौदस, रूप चौदस, छोटी दिवाली का एक बिल्कुल नया उपाय जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है वह भी बताने वाले हैं। आज 26 अक्टूबर तीसरे और अंतिम दिन की दिवाली शिव चर्चा जो कि सीहोर कुबेर धाम में चल रही थी, इसमें गुरुजी ने कुल 14 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की शिव चर्चा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल के वीडियो में हमने आपको पीपल, बेलपत्र और आंवले के वृक्ष की पूजन का विधान बताया था। अब हम आपको बता दें, अगर आपको नहीं पता है तो कल गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने 30 अक्टूबर नरक चौदस, रूप चौदस, छोटी दीपावली के अवसर पर एक नया उपाय करने को कहा था। गुरुजी ने कहा था आपको एक कलश में जल भर लेना है, इसमें थोड़ा सा आपको इत्र डाल देना है। अगर आपके पास इत्र ना है तो आप लाल चंदन या पीला चंदन में से कोई भी एक चंदन डाल सकते हैं। इसके बाद इस जल को आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे और आंवले के वृक्ष के नीचे थोड़ा थोड़ा अर्पित कर देना है। मतलब एक कलश का ही जल आपको तीनों वृक्षों के नीचे अर्पित करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यह उपाय सिर्फ और सिर्फ 30 अक्टूबर को आपको करना है, नरक चौदस के दिन करना है। गुरुजी ने कहा आपके जीवन से जितनी भी परेशानियां हैं, रोग बीमारियां हैं, वह 3 माह के अंदर ही दूर हो जाती हैं। यह विशेष उपाय आप इस नरक चौदस 30 अक्टूबर को अवश्य कीजिएगा। बढ़ते हैं दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा लक्ष्मी जी नारायण भगवान को ही क्यों प्रदान की जाती है। इसके बाद गुरुजी ने बताया शंकर भगवान ने ख्याति देवी से कहा था आप लक्ष्मी को नारायण को दे दीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि नारायण परमार्थ का कार्य करते हैं, दूसरों की भलाई का कार्य, दूसरों की रक्षा करने का कार्य करते हैं। उसी तरह संसार का व्यक्ति भी अगर परमार्थ का कार्य करेगा तो माता लक्ष्मी की कृपा उसे भी निश्चित प्राप्त होकर ही रहती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा 5 जगह से अशांति हमारे घर में प्रवेश करती है। पहला है संसार, दूसरा है संपत्ति, तीसरा है संबंध, चौथा है स्वास्थ्य, 5वां है संतान। संसार से तात्पर्य यह है, आप सोचते होंगे कि हम जितने अधिक लोगों से अपना व्यवहार बनाएंगे उतना हमें सुख मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर दूसरों का अच्छा करने का भी सोचेंगे, आप कितना भी अच्छा कर दें, अच्छा करने का प्रयास करें, पर संसार के लोग आपके बारे में गलत बोलेंगे। गलत बोलने से वे नहीं रुकेंगे। दूसरी चीज़ जो है वह है संपत्ति। अगर आपको लगता है कि खूब सारा पैसा आ जाता है तो संपत्ति आने से आपको सुख की अनुभूति होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसके पास कुछ भी नहीं है वह आराम से रोड के साइड में टांट लगाकर सो रहा है। जिसके पास बहुत अधिक मात्रा में संपत्ति है, घर में कोई कमी नहीं है, फिर भी उसे घर पे नींद नहीं आ रही है, तो ऐसी संपत्ति से भी उसे सुख नहीं मिल रहा है। तीसरा है संबंधों से। गुरुजी ने कहा जितने लोगों से आप संबंध जुड़ा हुआ है आपका, उतने से ही ठीक है। अगर आप अलग किसी और अन्य से संबंध जोड़ने का प्रयास करेंगे तो आपके घर में अशांति आकर ही रहेगी। इसके बाद गुरुजी ने बताया स्वास्थ्य से। हमारे शरीर में जब कभी भी कष्ट आया तो हमने सोच लिया कि हमें कहीं बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई, और अगर हम ऐसा बार बार सोचते हैं कि हमें बड़ी बीमारी होने वाली है और ऐसे संकेत हम हमारे दिमाग तक पहुंचाते हैं तो बड़ी बीमारी हो ही जाती है। पर अगर थोड़ी सी समस्या आने पर, परेशानी आने पर, रोग आने पर हम ऐसा सोचते हैं कि हम शिव के भरोसे हैं, डॉक्टर की दवाई खाएंगे और मेरी बीमारी निश्चित ठीक हो जाएगी, तो ऐसे में आपकी बीमारी भी ठीक हो जाती है। अंतिम जो गुरुजी ने बताया है वह संतान से। तो संतान, गुरुजी ने कहा पुत्र के लिए आपने जो किया वह आपका कर्म है, बेटी के लिए किया गया धर्म है। इसलिए कर्म और धर्म का लेवल आपको बराबर रखना चाहिए। जितना आप अपने बेटे के लिए करोगे उतना ही आपको अपनी बेटी के लिए भी करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की और। किंजल जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा मेरी मम्मी को 4th स्टेज का कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने घर ले जाकर उनको सेवा करने को कह दिया था।
हम हार गए थे। बाबा की कृपा से 4th स्टेज का कैंसर शिवलिंग पर चढ़े हुए जल और रुद्राक्ष जल का आचमन करने से ठीक हो गया है। 3 साल से हम डॉक्टर के पास भी नहीं गए हैं, घर पर ही हैं, ठीक हो गए हैं। पिताजी की नौकरी भी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अभी हमने आपको बताया है कि किन 5 चीज़ों से आपके घर में अशांति आती है: संसार, संपत्ति, संबंध, स्वास्थ्य और संतान। तो इन 5 जगहों से अशांति आपके घर में आती है, तो इन्हें रोकने के लिए आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। गुरुजी ने कहा, कार्तिक माह की पूर्णिमा के पहले जो अभी आने वाली है, कार्तिक माह की पूर्णिमा के पहले 5 दिन जो रहते हैं वह देव दीपावली के दिन कहलाते हैं। और आपको इन 5 दिनों में भोलेनाथ के मंदिर में जब आप जाओ तो जल चढ़ाने जाओ, तो उससे पहले आपको सबसे पहले आंवले के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल अर्पित करना है, उसके बाद बेलपत्र के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल अर्पित करना है, उसके बाद पीपल के वृक्ष के नीचे आपको थोड़ा सा जल अर्पित करना है। इसके बाद भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचने के बाद शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको थोड़ा सा जल अर्पित करना है। इसके बाद माता पार्वती का हस्तकमल शिवलिंग का जो कटी भाग है वहाँ पर आपको थोड़ा सा जल अर्पित करना है, और अंत में आपको पूरा जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। पूरा जल जब आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित करेंगे, आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर इस प्रकार से आप देव दीपावली के 5 दिन नियम कर लेते हैं, इस प्रकार से जल अर्पित कर देते हैं, तो आपके घर में 5 जगह से आने वाली अशांति रोकने का कार्य शिव पंचायत के 5 देवी देवता करते हैं, और आपके जीवन में आपको सुख शांति और धन वैभव देखने को मिलता है। यह काफ़ी विशेष उपाय है जिसे आपको आने वाली कार्तिक पूर्णिमा के पहले 5 दिन करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने दीपावली की पूजन की विधि बताते हुए कहा, सिक्कों की पूजन आपने जैसे धनतेरस में की थी, नरक चौदस में की थी, वैसे ही पूजन आपको दीपावली के समय भी करना है। मतलब जो जो आपने पहले किया था, चौक पूरा था, पाटा रखा था और सिक्के जो रखे थे, वैसे ही करना है। अगर आप हटा नहीं रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, आप उस पाटे को वहीं रखे रहने दीजिए। वहाँ पे भी आप हल्दी, कुमकुम और अन्य सामग्री को अर्पित करते हुए पूजन कर सकते हैं। बस हर दिन आपको दीपकों को बदलाव करना रहता है। धनतेरस में आपने 7 दीपक और 1 दीपक प्रज्वलित किया था, नरक चौदस में आपने 1 छोटा दीपक और 1 4 बाती का दीपक प्रज्वलित किया था, पर दीपावली में आपको 2 दीपक प्रज्वलित करना है। दीपावली के दोनों दीपक अखंड रहेंगे, मतलब उन्हें आपको रात भर प्रज्वलित करके रखना है, इसलिए आपको बड़ा दीपक बनाना है। तो आपको एक तेल का दीपक बनाना है और एक घी का दीपक बनाना है। दीपक आपको वैसे ही रखना है, मतलब माता लक्ष्मी जो सिक्के हैं आपको सीधे हाथ की ओर घी का दीपक रखना है और उल्टे हाथ की ओर आपको तेल का दीपक रखना है। जब भी आप तेल का दीपक इस पूजन के दौरान हर तिथि में रख रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, तेल का दीपक आपको माता लक्ष्मी मतलब सिक्कों के लेफ्ट हैंड साइड, उल्टे हाथ साइड रखना है। इसके बाद आपको 5 अमरबेल, 5 कमलगट्टे, 5 हल्दी की गांठ अर्पित करना है। इसके साथ ही दीपावली की पूजन में आपको खड़ी हरी मूंग, मतलब जो मूंग पूर्ण रहती है, उसे अर्पित करना है, धना अर्पित करना है, और साथ ही आपको थोड़ा सा गुड़ भी माता लक्ष्मी को अर्पित करना है। प्रसाद जो मीठा बना सकें वह अर्पित करना है। इसके साथ ही आपको लाल पुष्प, हल्दी, कुमकुम, पीला चावल, जिसे आप पीला करने के लिए हल्दी का उपयोग कर सकते हैं, वह आपको माता लक्ष्मी को अर्पित करना है। इसके बाद आपको आरती कर लेना है। आरती करने के लिए आप जो अखंड दीपक घी का बनाए हैं उस दीपक का भी उपयोग कर सकते हैं, या फिर किसी अन्य दीपक को भी प्रज्वलित करते हुए आप आरती कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको माता लक्ष्मी की पूजन दीपावली के दिन करके पूर्ण करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दीपावली की रात्रि को किए जाने वाले एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया है, धन संपदा के लिए, घर के भंडार भरने के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए आपको यह उपाय करना है। दीपावली की रात्रि में 11:30 से 12:30 बजे के बीच मध्य रात्रि में आपको यह उपाय करना है। पीपल, बेलपत्र या आंवला, तीनों वृक्षों के नीचे जाने की जरूरत नहीं है। तीनों में से अगर आप एक वृक्ष के नीचे भी जा रहे हैं तो आपको उस एक वृक्ष के नीचे जाकर एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है। इस दीपक में आपको लंबी बाती का उपयोग करना है। बस इतना ही करना है। इसके बाद आपको सीधे अपने घर आ जाना है। पूजन के स्थान पर माता लक्ष्मी के पूजन में उपयोग किए गए एक सिक्के को आपको उठा लेना है और अपने घर में चारों ओर घुमाने के बाद उसे आपको अपने घर की तिजोरी में या व्यापार वाले स्थान में रख देना है। अगले वर्ष हम आपसे पूछेंगे, गुरुजी ने कहा, कि आपका भंडार भरा कि नहीं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कार्तिक के महीने में दीपदान आपको अवश्य करना चाहिए। आपको अपने घर के तुलसी के गमले के पास दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। कई लोग तुलसी के गमले के अंदर ही दीपक प्रज्वलित कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। आपको तुलसी के गमले के नीचे थोड़ी दूर दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आगामी कथा इस प्रकार है।
4 से 8 अक्टूबर तक IMT ग्राउंड सेक्टर 66 फरीदाबाद हरियाणा में कथा होगी। इस कथा का नाम गुरुजी ने देव दीपावली शिव महापुराण कथा बताया है। पहले इस कथा का नाम गुरुजी ने स्कंदेश्वर कार्तिकेश्वर शिव महापुराण कथा बताया था। इसके बाद अगली शिव पुराण कथा 11 से 17 नवंबर तक बीसलपुर रोड, रूपपुर कृपा, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में होगी। इसके बाद 20 नवंबर से 26 नवंबर तक काशी में शिव पुराण कथा होगी। सतुआ बाबा गौशाला में, डोंगी पड़ाव में, माँ गंगा के तट में यह शिव पुराण कथा होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। बिल्कुल नए विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, वर्ष भर में 26 प्रदोष आती हैं अधिक मास की प्रदोष को मिलाकर, और आपको इन सभी प्रदोष का लाभ एक प्रदोष में पाने के लिए एक सरल और आसान उपाय करना है। वर्ष भर में आने वाली 26 प्रदोष में से किसी भी एक प्रदोष में आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको प्रदोष काल में भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। प्रदोष काल मतलब शाम के समय भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। एक कलश में आपको जल भर लेना है। इसके बाद भोलेनाथ के मंदिर में जाकर आपको शिवलिंग के ऊपर पूरा जल आपको अर्पित कर देना है। इसके बाद जलधारी और माता पार्वती के स्थान पर आपको स्पर्श करना है, और इसके बाद जो आपने एक दीपक लेके गए हैं उस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। भोलेनाथ के मंदिर में आपको गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बस इतना अगर आप 26 प्रदोष में से एक प्रदोष में भी कर देते हैं तो आपको 26 प्रदोष का जो फल है वह एक प्रदोष में प्राप्त हो जाता है। यह काफ़ी विशेष उपाय है जिसे आप आने वाली प्रदोष में अवश्य कीजिएगा। बढ़ते हैं 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, गोवर्धन पूजा जो होगी उसमें भी आपको वैसे ही सिक्कों की पूजन करना है जैसे आपने पहले की है। बस आपको गोवर्धन पूजन में आपको एक तेल का और एक घी का दीपक लगाना है, और यह अखंड नहीं बनाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आपने दीपावली के समय जो पूजन की थी उस पूजन को आपको उठाना नहीं है, उसको आपको वैसे ही रखे रहने देना है। उन्हीं का आपको पूजन गोवर्धन पूजन के दिन करना है। उसी में आप हल्दी और कुमकुम छोड़ सकते हैं, जो भी आपने हल्दी की गठाने, कमल गट्टे अर्पित किए हैं उसमें। आपको गोवर्धन पूजन और यम द्वितीय पूजन में फिर से हल्दी की गठान, कमल गट्टे और अमरबेल अर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। अंतिम दिन की जो यम द्वितीय की पूजन होगी, गुरुजी ने कहा आपने पहले जैसे पूजन करती आई है वैसे ही पूजन करना है। इस दिन आपको अखंड दीपक नहीं लगाना है, 2 दीपक लगाना है, एक घी का और एक तेल का, जैसा आपने गोवर्धन पूजन में भी लगाया होगा। पूजन के बाद आपको एक हल्दी की गांठ, एक अमरबेल, एक कमलगट्टा और सिक्के जितने आपने पूजन में उपयोग किए हैं जिसमें आपने मोली लपेटा है, उन सभी को आपको लाल कपड़े में लपेट लेना है। इसके बाद आपको एक घी वाला दीपक उठाना है। इसके बाद इस दीपक को आपको अलमारी के नीचे साइड में रख देना है। इसके बाद आपको अलमारी के अंदर या तिजोरी के अंदर उस सिक्का वाला जो पोटली है लाल कपड़े की आपने बनाई है उसे रख देना है। अब आपको जो अलमारी के बाजू में आपने दीपक रखा था उसी घी के दीपक से आपको उस सिक्के और सभी सामग्री की आरती कर लेना है। इसके बाद इस दीपक को आपको अपने किचन में ले जाकर रख देना है। एक दीपक जो तेल वाला था वह पूजन के स्थान में जल रहा है, उसे वहीं पर रखे रहने दीजिए, अखंड नहीं है। 10 से 15 मिनट में वह भी ठंडा हो जाएगा। बस आपको एक बात जरूरी जो आज गुरुजी ने बताई है वह ध्यान रखना है। 5 दिन की पूजन आप कर रहे हैं तो दीपावली के दिन जब आप हल्दी की गांठ, अमरबेल और कमल गट्टा अर्पित करेंगे उसे आपको वैसे ही रखे रहने देना है, ताकि आप गोवर्धन पूजन और यम द्वितीया की पूजन आप उसी सामग्री के साथ कर सकें। आपको फिर से अर्पित करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी को उठाकर वहीं पर अर्पित कर सकते हैं। बार बार आपको अलग से अर्पित करने की कमल गट्टा, हल्दी की गठान और अमरबेल की आवश्यकता नहीं है। अभी भी आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित या उपाय से संबंधित कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।